वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। आज एक बार फिर आप सभी के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं अकाउंट्स 2022 में होने वाले बोर्ड्स एग्ज़ाम में अकाउंट्स का जो पेपर हुआ, एग्ज़ाम हुआ, उसका मैं सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने अपनी पहली वीडियो में इसके 10 मल्टीपल चॉइस के जो भी क्वेश्चंस आए थे उसका सॉल्यूशन मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है वो इस वीडियो को जा करके देख लेंगे। और जो इस चैनल पे नए हैं, जो वीडियो को नया देख रहे हैं और जो भी इस चैनल पे आए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बात करते हैं अकाउंट्स की आज की क्लास की। देखिए, आज की क्लास मैंने बेसिकली इसलिए रखी थी, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी के साथ शेयर किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा। तो न्यूमेरिकल्स में मैं आज सबसे पहले आप सभी के सामने पार्टनरशिप का क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आया था वो मैं सॉल्व कराऊंगा आप सभी के सामने। देखिए, जो मेरे हाथ में सेट है वो है यूपी बोर्ड का 349 सेट नंबर है और इसका क्वेश्चन नंबर है 28 पार्टनरशिप का। इसका क्वेश्चन मैं आप सभी को दे दूंगा। सभी को क्वेश्चन वीडियो में आप सभी के दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और मैं इसमें आप सभी को सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर कैपिटल या बैलेंस शीट मैं बनवा के दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विवेक एंड सुनील वर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2021 स्टूड एज फॉलोज। ठीक है, लायबिलिटीज दे रखी है, अमाउंट दे रखे हैं, एसेट्स दे रखे हैं, अमाउंट दे रखे हैं। क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दे रखी है 10,000 की, सिंडिकेटर दे रखे हैं 30,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 20,000, बिल्स पेबल दे रखा है 30,000, रिजर्व दे रखा है 18,000 एंड कैपिटल अकाउंट दे रखा है विवेक एंड सुनील की 45 एंड 30,000, ओवरऑल 75,000। बात कर लेते हैं एसेट्स की। तो एसेट्स में आपको कैश अकाउंट दे रखा है, बैंक अकाउंट दे रखा है और डेटर्स दे रखे हैं, फर्नीचर दे रखा है, मशीनरी दे रखी है, बिल्डिंग दे रखी है। ठीक है, इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट करने को इन्होंने कही है। क्या कहा है? दे डिसाइड टू एडमिट नीरज इन द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, पहला कंडीशन कह रहे हैं कि नीरज ब्रिंग्स 45,000 एज अ कैपिटल एंड ही विल रिसीव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब नीरज 45,000 रुपये एज अ कैपिटल लेकर के आएंगे और वो 1/4 हिस्सा जो है वो फ्यूचर के प्रॉफिट में पाएंगे। फिर इन्होंने कहा अ गुडविल अकाउंट फॉर 30,000 विल बी ओपन इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड गुडविल अकाउंट शुड नॉट रिमेन इन द बुक्स। मतलब 30,000 रुपये से ख्याति खाता खोला जाएगा और जो कि पुस्तकों में नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, बंद कर दिया जाएगा। बात करते हैं आगे। तो तीसरी एडजस्टमेंट इन्होंने कही है कि मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 5% से, प्रोविज़न बनाना है 5% बी क्रेडिटेड डाउटफुल डेट्स में, डेटर्स पर 5% का प्रोविज़न करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस को बहुत ही आसान, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन आया था और मैं उसका सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। आशा है आप सभी को बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं सबसे पहले आप सभी के सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन हिंदी वाले पुनर्मूल्यांकन खाता कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता। तो पुनर्मूल्यांकन खाते की जब हम बात कर लेंगे तो देखिए क्या करना है। पुनर्मूल्यांकन खाते में आप सभी को पता है एज लाइक पीएल बनता है ये। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। ठीक है, वही आपका पर्टिकुलर, ठीक, वही आपका अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, आप सभी को पता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। ठीक है, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में जैसे पहले ही दे रखा है, क्या दे रखा है मैं आपको बताता हूँ।
क्वेश्चन में जैसे पहला पोर्शन दे रखा है नीरज ब्रिंग्स 45,000 एज ए कैपिटल। देखिए यहाँ हमें इस लाइन से कोई मतलब नहीं, जो नीरज 45,000 कैपिटल लेकर के आया है या 1/4 शेयर वो गुडविल प्रॉफिट में हिस्सा पाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, आइए अगला हिस्सा कह रहा है अ गुडविल अकाउंट फॉर 30,000 विल बी ओपनड इन बुक्स, मतलब 30,000, इससे भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है द मशीनरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर बी डेप्रिशिएटेड बाई 5%, इससे हमें लेना देना है। तो देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है 2। अगर आप डेप्रिशिएशन लिखना चाहते हैं तो लिखिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। तो डेप्रिशिएशन ऑन किस पे, सबसे पहले इन्होंने बोला मशीनरी, ठीक है, किस पर बोला है, मशीनरी। फिर इन्होंने किस पे बोला है, इन्होंने बोला है बिल्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बिल्डिंग। और फिर इन्होंने किस पर बोला है, इन्होंने बोला है फर्नीचर, तो ये आपका फर्नीचर, ठीक है। अब कितना बोला है, 5% बोला है, कितना बोला है, 5%। तो हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि हमारी फर्नीचर मशीनरी की वैल्यू कितनी है। तो फर्नीचर की वैल्यू है 12,000 है, 5% बोला है, मतलब 600 डेप्रिशिएशन आ गया। इसके बाद मशीनरी की वैल्यू कितनी बताई है, 24,000, मतलब 1200 आपका डेप्रिशिएशन आ गया। और बिल्डिंग की वैल्यू है 57,000, दैट मीन्स कि इस पर जो डेप्रिशिएशन आएगा वो आएगा 2350। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें रिजर्व क्रिएट करना है ऑन डेटर्स 5% का रिजर्व करना है, किस पर, डेटर्स पर। तो यहाँ पर लिख लीजिए टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ठीक, टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स। तो रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितना करना है, 5% करना है। तो हमें ये देखना है कि हमारे डेटर्स कितने थे, हमारे डेटर्स थे 30,000 के, कितने थे, 30,000, 5% आएगा 1,500। क्लियर है बात। इसके अलावा क्वेश्चन में हमसे कुछ भी नहीं कहा है, तो अब हम इन सब का टोटल कर लें तो ये हो जाएगा 12 6 18 और 15 33 और 2350, अगर हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5650। कितना हो जाएगा, 5। इधर कुछ भी नहीं आया, तो ये जो है डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं आ रहा है, डैट मीन्स हमें रिवैल्यूएशन पर लॉस हो रहा है। तो जब हमें रिवैल्यूएशन पर लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे, इस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसके पार्टनर कौन कौन थे, इनके पार्टनर थे विवेक, कौन थे, विवेक, और कौन था, सुनील, कौन था, सुनील, ठीक है। अब कितना आया है टोटल, इसका टोटल आ रहा है 5650, इसका टोटल कर लीजिए, देखिए 5650 ही आएगा, ठीक है। तो 5650 यहाँ भी आएगा 5650। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ इस क्वेश्चन में ये दिया था कि इस क्वेश्चन में आपको रेशियो नहीं डिसाइड किया है कि ये लोग किस रेशियो में फर्म में पार्टनर थे। तो जब भी क्वेश्चन में रेशियो डिसाइड नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं कि ये इक्वल पार्टनर थे। तो 5650 को अगर हम दो पार्टनर्स में बांटें, क्योंकि ये जो लॉस है ये कौन लेगा, ये पुराने पार्टनर्स लेंगे, ये पुराने पार्टनर लेंगे, तो ये पुराने पार्टनर्स ही इस लॉस को कवर करेंगे। तो ये लॉस कैसे होगा, तो इसको कौन कौन बांटेगा, इसको विवेक और सुनील आपस में हाफ हाफ कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, वही ये भी उतना ही पा जाएंगे, ठीक है। तो हाफ हाफ इनका। तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए अब इसके बाद जो सेकंड पोर्शन आता है वो क्या आता है, ये आपके 2 नंबर ये आपके पक्के हो गए।
अब हम जिन्होंने इसका आंसर जिसका ये आ रहा था वो बच्चे खुश हो जाएं, उनका ये क्वेश्चन यहाँ तक सही है। आइए अब हम अगली बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसकी बात करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वहां ना बना करके मैं नीचे बना देता हूं ताकि आपको स्पेस मिल जाए, ठीक है। मैं यहां बना देता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पहले हमारे पास कितने पार्टनर थे? 2। पहले हमारे पास कितने पार्टनर थे? 2। कौन कौन था? पहले थे हमारे पास विवेक, दूसरे थे हमारे पास सुनील और तीसरे आ गए हैं मिस्टर नीरज। क्लियर है बात? ऐसे ही पहले थे हमारे पास विवेक, उसके बाद हमारे पास आएंगे सुनील और तीसरे नंबर पे आ रहे हैं नीरज, ठीक। ये वही पर्टिकुलर विवेक, सुनील, नीरज, पर्टिकुलर्स विवेक, सुनील, नीरज, ठीक। इतना क्लियर है बात? अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल कितनी थी। तो उनकी जितनी थी उतनी आप लिख लीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कितनी थी? 45,000। कितनी थी? 45,000। और इनकी कितनी थी? 30,000। कितनी थी? 30,000। क्लियर है इतनी बात? अब इसके बाद हमें यह देखना है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कितनी कैपिटल लेकर के आ रहा है। तो वो जो कैपिटल लेकर के आएगा वो हम किस नाम से दिखाएंगे? कैश के नाम से दिखाएंगे। किस नाम से दिखाएंगे? कैश के नाम से दिखाएंगे। इनसे मतलब नहीं, इनसे मतलब नहीं, इनसे मतलब है कितना लेकर के आ रहा है वो, सॉरी 30,000 था ये, ठीक है। कितना लेकर के आ रहा है? 45,000। कितनी कैपिटल लेकर के आ रहा है? 45,000। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात आपको क्लियर है? आइए इसके बाद में हमें ये देखना है कि गुडविल के बारे में क्या कहा है। तो कहा अ गुडविल अकाउंट ऑफ 30,000 विल बी ओपन इन द बुक्स ऑफ फर्म। गुडविल अकाउंट शुड नॉट रिमेन इन द बुक्स। मतलब 30,000 से हमें गुडविल का खाता खोलना है और उसको बंद कर देना है। तो यहाँ खोल दो और बंद कर दो। तो बाई यहाँ क्या लिखोगे? गुडविल। क्या लिखोगे? गुडविल। लिख दिया। 30,000 है। अब देखो रेशियो तो पहले से ही पता है, बराबर बराबर है। तो 15,000 ये ले लेंगे, 15,000 ये ले लेंगे और इनका नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए आगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें ये देखना है कि और क्या एडजस्टमेंट दे रखी है, और इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी। तो जब नहीं दे रखी है तो हमें क्या करना है? अब हम लायबिलिटी साइड में देखेंगे कि कहीं अनडिवाइडेड प्रॉफिट तो नहीं दे रखा है, रिजर्व तो नहीं दे रखा है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं दे रखी है जो इसमें बटने वाली हो। तो आइए देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी नहीं आएगी, सिंडिकेटर नहीं आएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, बिल्स पेबल नहीं आएगा, रिजर्व दे रखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बाई रिजर्व ये बांट देंगे। क्लियर है बात? देखिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें भी इसका सॉल्यूशन पता लग सके और वो भी कुछ सीख सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजर्व। तो जब हम रिजर्व की बात करेंगे, रिजर्व की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18,000 दे रखी है। 18,000 दे रखी है तो 9,000 इनको मिल गया, 9,000 इनको मिल गया। और यहाँ पर क्या हो गया? कुछ नहीं। इनसे क्या मतलब? क्योंकि सब कुछ क्या होता है? पुराने पार्टनर्स में बढ़ता है। अच्छा इसके बाद हमें क्या देखना है? इसके बाद हमें ये देखना है अच्छा कि रिवैल्यूएशन का लॉस कितना था। रिवैल्यूएशन का लॉस कितना था? रिवैल्यूएशन का लॉस है, अगर प्रॉफिट होता तो इधर उतारते, लॉस है तो इधर उतारेंगे। क्या है?
टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन कितना आया था भाई 2825, क्लियर है 2825, इतनी बात क्लियर है। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे गुडविल के। गुडविल के विषय में कहा था कि ये जो गुडविल अकाउंट है ये बुक्स में शो नहीं होनी चाहिए, तो बुक्स में शो नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट को बंद कर देंगे। यहाँ कैश के नाम से गुडविल जितनी है निकाल लेंगे, 15,000 ये निकाल लेंगे, 15,000 ये निकाल लेंगे, इनके पास कुछ नहीं। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक बात आप सभी को क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे क्योंकि अब कुछ नहीं बचा। अब पार्टनर्स कैपिटल में जो एडजस्टमेंट करनी थी वो हम कर चुके हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है और हम इसमें जो कुछ भी है वो अब क्या करना है, विवेक का टोटल क्रेडिट करेंगे और ये टोटल करेंगे, माइनस कर देंगे, देखेंगे ज़्यादा कौन सा है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, तो यही ज़्यादा होगा, इसको टोटल कर ले। इसका टोटल अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, 45 और 15 हो गया 60 और 69,000, ठीक है। और इसका टोटल अगर हम करेंगे तो 15 और 2 17,825 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 69,000 में से यहाँ पर टोटल कर लो, क्या कर लो, टोटल कर लो। टोटल करोगे तो कितना बताया आपको, 69,000। अब जल्दी जल्दी अगर आपको घटाना है तो देखो ये 15 से 15 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 45 और 54,000, 54,000 में से ये 5825 रुपये माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 51,175 रुपये। कितना आ जाएगा, 51,175 रुपये टू बैलेंस CD, ये न्यू कैपिटल का बैलेंस आ गया 51,175 रुपये, क्या आ गया, बैलेंस आ गया। इतनी बात सभी को क्लियर है। अब इसी तरीके से सुनील का 15 से 15 कैंसिल हो गया, 30 और 9 39,000 और ये हम 2825 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36,175 रुपये। कितना आ जाएगा, 36,175, 36,175। क्लियर है इतनी बात। और ये 45 का 45 ऐसे ही उतर आएगा, कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इसका टोटल कर दीजिए तो 45 और 9 कितना हो जाएगा, 45 और 9 हो जाएगा 64,000। इसका टोटल कर लीजिए 45,000, ठीक है। वही यहाँ भी आ जाएगा 69,000, यहाँ आ जाएगा 64,000 और यहाँ आ जाएगा 45,000। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर है सभी को। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो हमारा, वो होता है बैलेंस शीट जनरली। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कैश अकाउंट जो होता है, क्योंकि देखिए कैश यहाँ भी आ गया पार्टनर्स कैपिटल में, कैश यहाँ भी आ गया, तो हमें क्या करना होता है, एक छोटा सा कैश अकाउंट। जनरली अगर आप चाहें तो ऐसे ही आप बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, कैश अकाउंट। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ बैलेंस शीट बनाने को कहा गया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कैश भी पता करनी है, तो कैश अकाउंट एक छोटा सा हम लोग बना लेते हैं। कैश अकाउंट, चलिए मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक है, जनरल सा, ज़्यादा एंट्रियाँ इसमें नहीं है, छोटा सा ये बनेगा, ठीक है। ये वही पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कैश अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम टू बैलेंस BD, जितना हमारा बैलेंस दे रखा है वो हम उतार लेते हैं। कितना दे रखा है, कैश का बैलेंस भाई हमें 4,000 रुपये दे रखा है, 4,000 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद कैश यहाँ आई है, कौन लाया है, नीरज लेके आया है, तो यहाँ पर लिख लो टू नीरज कैपिटल, ठीक है। कितनी लाया है, 45,000, कितनी लाया है, 45,000। इसके बाद में जो कैश है वो यहाँ आई है, कौन कौन, विवेक और सुनील के नाम से, यहाँ डाल लो बाई विवेक बाई सुनील कैपिटल, ठीक है। 15,000 15,000, क्लियर है इतनी बात। टोटल कर लो भाई, टोटल कर लो भाई। अब देखो
जब हमने कैश अकाउंट बना लिया तो हमने कैश अकाउंट बनाने के बाद में हमने ये देखा कि हमारे पास 19,000 रुपये बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 19,000 रुपीज़ बच रहे हैं। ठीक है, कितने बच रहे हैं? 19,000 रुपीज़ बच रहे हैं। कुछ छूट रहा है क्या? कुछ छूट रहा है क्या? कोई कैश, कोई कुछ छूट रहा है क्या? देखिए, कुछ भी मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए अभी भी देख लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है भाई? क्वेश्चन में कैश दे रखी है 4,000 रुपये। ठीक है, नीरज की 45,000 रुपये जो वो कैश लेकर के आया था वो मैंने डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने जो भी क्या कैश निकाला था 15,000 रुपये वो 15,000 बांट दिया है। और कुछ बचा है क्या? कहीं और कोई कैश आई है क्या? और कोई कैश है क्या? गुडविल दे रखी है। गुडविल दे रखी है 30,000 रुपये गुडविल। तो 30,000 रुपये जो हमारी गुडविल दे रखी है उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर भाई वो भी तो दिखाना है। तो 30,000 कितना है? 30,000। अब इसको टोटल करिए, फिर पता करते हैं कि कितना बैलेंस बचा। ठीक है, तो टोटल करिए 30, 75, 79 माइनस 30 कितना बचेगा? बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD कितना है भाई? इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा? 49,000। कितना बच जाएगा? 49,000। टोटल करेंगे तो 79,000। ठीक, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? अब हमारा काम क्या बचा है? बैलेंस शीट बनाने का। आइए बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट डेट वगैरह कुछ दे नहीं रखी है, दे रखी है, यहाँ डाल दो। एज ऑन 31 दिसंबर 2021। ठीक है, बैलेंस शीट बना लेते हैं भाई। बैलेंस शीट में आप सभी को पता है एक तरफ लायबिलिटी होती है, एक तरफ एसेट होती है। ये आपकी लायबिलिटीज़, ये आपका अमाउंट, ये आपका एसेट्स और ये आपका अमाउंट। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब हम सबसे पहले लायबिलिटी को मिला लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है कैपिटल। क्या आता है? कैपिटल। कौन कौन था भाई? विवेक थे, सुनील थे और नीरज थे। विवेक थे, सुनील थे और नीरज थे। विवेक, सुनील और नीरज। इतनी बात क्लियर है? कितनी आई भाई? 51, 175 इनकी कैपिटल आई, वो डाल दो। 51, 175। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है आप सभी को? समझ में आ रहा हो तो ज़रा लाइक का बटन दबा दो आप सभी लोग। 36, 175। ठीक, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना सभी को? 45,000। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये हो गई आपकी कैपिटल। अब हमें क्या करना है? अब हमें सिंपल सा जो दे रखा है वो उतार देना है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दे रखी है भाई। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ दे रखी हैं कितने की? 10,000 की। वही नोट कर दो। सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं भाई। सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं 30,000 के, वो भी वैसे ही उतार दो। फिर बैंक ओडी दे रखा है भाई। बैंक ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट कितना? 20,000, वो भी उतार दो। फिर बिल्स पेबल दे रखा है भाई। बिल्स पेबल 30,000 का, वो भी ऐसे का ऐसा ही उतार दो। रिजर्व था वो मैंने बांट दिया। ठीक, अब हम आते हैं एसेट साइड में। एसेट्स में हमारी कैश कितनी आई? कैश आई भाई 49,000। कितनी आई है? 49,000। उसके बाद भाई हमारे पास बैंक कितना है? बैंक दे रखा है 56,000। कितना दे रखा है भाई? 56,000। उसके बाद हमारे पास डेटर्स दे रखे हैं। डेटर्स हमारे कितने दे रखे हैं भाई? डेटर्स दे रखे हैं 30,000 के।
इसको मैंने अंदर क्यों लिखा, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट थी। क्या थी, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 1500 है, 1500 माइनस कर दो भाई, कितना बचेगा 28,500। इसके बाद हमने क्या बनाना है, फर्नीचर, क्या लिखना है, फर्नीचर। तो जब हम फर्नीचर को दिखाएंगे तो फर्नीचर कितने का भाई, 12,000 यानी 12,000 माइनस क्या करना है, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कितना है भाई 600, कितना आया भाई 11,400। उसके बाद हमारे पास क्या बचा भाई, मशीनरी, क्या बचा है, मशीनरी, मशीनरी कितने की भाई 24,000 यानी 24,000 माइनस क्या करना है भाई, डेप्रीशिएशन कितना है भाई 1200, माइनस कर दो भाई, कितना बचा 22,800। ठीक है, इसके बाद भाई हमें क्या बनाना है, बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग कितने की है भाई, बिल्डिंग है 57,000 की, कितने की है भाई 57,000, माइनस कर दो जरा इसमें से डेप्रीशिएशन, कितना बचेगा भाई, डेप्रीशिएशन 57,000 कितना आया था डेप्रीशिएशन, 57,000 का डेप्रीशिएशन कितना आया था भाई 2350 रुपये, नहीं सॉरी देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन है 2350 और जो फर्नीचर है वो है कितना, फर्नीचर का है डेप्रीशिएशन 600। ठीक है, और इसका जो डेप्रीशिएशन है वो है मशीनरी का, मशीनरी है 24,000, तो ये हो जाएगा 1200। देखिए सब कुछ सही था, बस खाली ऊपर नीचे अमाउंट हो गई थी, चूँकि मैंने पहले ही मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर नोट कर दिया था इस वजह से। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया, मशीनरी कितने की दे रखी है 24,000 तो 1200 डेप्रीशिएशन हो गया, बिल्डिंग 57,000 दे रखी तो 2350 हो गया, और फर्नीचर 12,000 का दे रखा है तो 600 रुपये डेप्रीशिएशन हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। अब बिल्डिंग में हमने डेप्रीशिएशन कितना लगाया भाई 2350 रुपये, 2350 रुपये। जल्दी से माइनस करो, जल्दी से माइनस करो भाई, बताओ कितने का आएगा, जल्दी से माइनस करो। बिल्डिंग कितने की बचेगी, 23 से 57 54,000 का बचेगा, 54,650, 54,650 रुपये। आप भाई ज़रा इसको जोड़ डालो, आप भाई ज़रा इसको जोड़ डालो, जल्दी से जोड़ो भाई, जल्दी से जोड़ो, इसको ज़रा टोटल करो, इसको टोटल करो तो 30 20 50 30 50 30 80 10 90 45 135 1,35,000 और 51 और 36 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो आता है 87, यानी लगभग 2,22,350 रुपये, 2,22,350 रुपये, 2,22,350 रुपये, यानी 222,350। इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा भाई 49, 56 और 49 को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 50 55 1,05,000, 1 लाख और 11,400 को मैं जोड़ देता हूँ तो 1,16,400। इसी तरीके से 28,500 को जोड़ देता हूँ, टोटल करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा भाई 222,350। दिस इज़ योर आंसर। आपकी बैलेंस शीट मैच्ड है, आपके सामने यही आपका क्वेश्चन आया था, इसी का आपको सॉल्यूशन देना था और इसी पर आपको चर्चा करनी थी। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, इस पर डेप्रिसिएशन था, ये आपको रिजर्व करना था। इधर कुछ नहीं था, इसका टोटल आपने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस जो आया वो इधर ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें रेचू की रेशियो नहीं दे रखा था, इसलिए आपको हाफ हाफ बांट देना है। हाफ हाफ बांटने के बाद में आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो आपका बैलेंस शीट दे रखी थी वो उसमें आपके पुराने पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है 45,000 30,000, नया पार्टनर 45,000 रुपये लेके आया, गुडविल 15,000 की है, 15,000 रुपये जो है वो बंद करनी है गुडविल, तो कैश के नाम से 15,000 निकाल ली। रिवैल्यूएशन का आपका जो लॉस आया है 28-25 वो दिखा दिया, टोटल किया और बैलेंसिंग कर दिया आपका 51,150। रिजर्व भी दे रखा था 9,000 18,000 रुपये दे रखा था, तो 9,000 वो बांट दिया। अब आपको क्या करना है, इसको टोटल करना है, इसमें से माइनस कर देना 51,175, 36,175 और ये 45,000। अब हमें क्या करना है, कैश अकाउंट बनाना है, बैलेंस उतार लो, 4,000 आपका बैलेंस आ जाएगा। फिर नीरज की कैपिटल और गुडविल 30,000, फिर इधर विवेक 15,000, सुनील 15,000, जो गुडविल इन्होंने निकाली वो, और जो इनका बैलेंस 49,000 रुपये पे, वही कैश का बैलेंस आपका बैलेंस शीट में 49,000 आ गया। बैंक आपको दे रखा है
56,000 रुपये। डेटर आपके 30,000 के थे, 5% रिजर्व करना था, वो आ गया। फर्नीचर 12,000 के थे, 5% डेप्रिसिएशन लगाना था। मशीनरी 24,000 के थे, 5% डेप्रिसिएशन लगाना था। बिल्डिंग 57,000 की थी, 2350 लगाना था। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब बात करता हूँ विवेक कितना है? विवेक का है 51,175। सुनील कितना है? 36,175। नीरज कितना है? 45,000। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 1,000, सन्ड्री क्रेडिटर 30,000, बैंक ओडी 20,000 और बिल्स पेबल 30,000। ये हो गया आपका टोटल, कर दिया आपका 222,350, 222,350। योर बैलेंस शीट इज मैच्ड। आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बहुत अच्छे से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।